Hello students, I hope you are doing well. So welcome to this lecture class which is related to ectocarpus, and in our previous class we get knowledge about asexual reproduction found in ectocarpus by two means that are plurilocular sporangium and unilocular sporangium. And today in this lecture we are going to study about sexual reproduction found in ectocarpus. So for that we have to see some outlines. So in this lecture we will get the knowledge about gametangia and gametes, then fertilization, germination and alternation of generation. So let's begin with gametangia and gametes. See, in plurilocular gametangia that are converted into plurilocular sporangia, these both structures are found in ectocarpus, and these both structures are equal in structure and development of their means इनका जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया, इन दोनों के नाम में क्या डिफरेंस है? ओनली गैमेटेंजिया एंड स्पोरेंजिया वर्ड का डिफरेंस है. तो गैमेटेंजिया क्योंकि गैमेट से रिलेटेड वर्ड है, एंड हम जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल. तो इन दोनों टर्म से ये चीज़ डिफ्रेंशिएट होती है कि जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है दैट मीन्स वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा. और अगर प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया है तो दैट मीन्स कि उस ऑर्गन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा. तो ये जो है जनरल चीज़, वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड that both structures are equal in structure and development. तो इन दोनों का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर देखने में एक जैसा होगा, but they perform different functions. Now come to the diagram. In this diagram we can see this passive female gamete. This female gamete is performing what? It's attaching with some active male gametes. These are male gametes and this is female gamete. So male gametes are so many and they form clump. तो इन्होंने क्लम्प जैसा, एक झुंड जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है और ये एक हल्के से फ्लैजेला के थ्रू फीमेल गैमेट से अटैच है. Now what happened in structure B? Fusing of female gametes and male gametes. तो जो मेल गैमेट है ये वाला और ये वाला था फीमेल गैमेट, तो इन दोनों में फ्यूजन होगा, देन जाइगोट बनेगा. ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रोमेटोफोर, जो कि फर्दर जब इसका डेवलपमेंट होगा तो ये क्रोमेटोफोर के रूप में डेवलप होकर सामने आएगा. ओके, वन थिंग वी हैव टू कीप इज आवर माइंड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, बट मोस्टली एनाइसोगैमस देखने को मिलेगा. एनाइसोगैमस मतलब मॉर्फोलॉजिकली जो है उसमें डिफरेंसेस मिलेंगे, और आइसोगैमस मतलब जो दोनों जो मेल और फीमेल गैमेट्स से, आइसो मीन्स सेम, तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो आइसोगैमस में कैसे होंगे? सेम होंगे. सेम गैमेट्स मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम होगा. आप डिफ्रेंशिएट नहीं देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली कि वो
फीमेल गैमेट है या मेल गैमेट। देन एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस मतलब डिफरेंट, मतलब जो दोनों गैमेट्स हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स, बोथ आर डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है oogamous। तो इस तरह से ये 3 टाइप है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। लेकिन एक्टोकार्पस में जो है एनाइसोगैमस फॉर्म ही ज़्यादातर देखने को मिलेगी। नाउ हम देखेंगे कि जो प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजिया है वो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक्टोकार्पस यूज़ में लेगा उसमें सेसाइल होंगे या फिर दे आर शॉर्टली स्टाक्ड, मतलब जो उनका स्टॉक है वो शॉर्ट होगा, एंड दे डेवलप सिंगली, और वो डेवलप होंगे सिंगल फॉर्म में फ्रॉम टर्मिनल सेल्स। तो उसके बाद क्या है, जो गैमेटेंजियल इनिशियल है वो सबसे पहले स्टार्ट करेगा गैमेटेंजिया फॉर्मेशन को। तो गैमेटेंजियल इनिशियल जो है वो डिवाइड होकर ट्रांसफर सेक्शन में डिवाइड होगा। जैसे ये सेल है, ये तो हुआ वर्टिकल सेक्शन और ये हुआ ट्रांसफर सेक्शन। तो ट्रांसफरली वो 6 to 12 सेल तक डिवीजन परफॉर्म करेगा इन यूनिसीरिएट रो, यानी एक ही सीरीज में वो 6 to 12 सेल्स को इस तरह से ट्रांसफर्स में डिवाइड करेगा। जब 6 to 12 सेल्स फॉर्म हो जाएंगे देन इट डिवाइड वर्टिकली, देन अगेन डिवाइड ट्रांसवर्सली, देन अगेन वर्टिकली टिल 100 क्यूबिकल सेल फॉर्म्ड। तो जब तक 100 क्यूबिकल सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक गैमेटेंजियल इनिशियल डिवाइड होता जाएगा, सबसे पहले ट्रांसवर्सली, देन वर्टिकली, देन ट्रांसवर्सली एंड देन वर्टिकली। और इस तरह से जब 100 क्यूबिकल सेल्स एक्टोकार्पस के पास हो जाएंगे प्रिपेयर्ड, तो वो 20 to 40 ट्रांसवर्स लेयर का फॉर्मेशन करेगा। यानी अब जो स्ट्रक्चर है वो उसे कैसा मिलेगा, 20 to 40 ट्रांसवर्स लेयर्स का। उसके बाद क्या होगा, जो यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट है, जितने भी सेल्स हैं एक्टोकार्पस के गैमेटेंजियल सेल्स, वो सब यूनिन्यूक्लिएट होंगे, ठीक है। देन उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा बाईफ्लैजेलेट पायरिफॉर्म गैमेट्स के फॉर्म में, यानी कि इसमें जो गैमेट्स मिलेंगे उसमें 2 फ्लैजेला हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमी शो करेंगी और कुछ स्पीशीज़ शो करेंगी फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमी। उसमें क्या होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेटेंजिया आर प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट वन इज मेगा गैमेटेंजिया एंड सेकेंड वन इज माइक्रोगैमेटेंजिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मेगा मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि जो लार्जर लोकाई वाला जो गैमेटेंजिया है वो मेगा गैमेटेंजिया है और वो लार्जर गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, और जो स्मॉलर लोकाई वाला गैमेटेंजिया है वो माइक्रो गैमेटेंजिया है और वो स्मॉल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। जब इन दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा देन दे विल डिस्चार्ज एंड अनइक्वल गैमेट्स फ्यूजन टेक्स प्लेस एंड बाय दिस ज़ाइगोस्पोर्स प्रोड्यूसेस। तो ये तो हुई बात मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी की। नाउ अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में क्या होगा कि जो गैमेट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, डिफरेंट फिलामेंट के डिफरेंट स्ट्रैंड के जो फिलामेंट्स हैं उन पे मिलेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर एक स्ट्रैंड को हम पॉजिटिव स्ट्रैंड नाम दे देते हैं और दूसरा स्ट्रैंड नेगेटिव स्ट्रैंड नाम से हम नॉमिनेट करते हैं, तो इन दोनों पे अलग अलग तरह से जो मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे
उसे हम फिजियोलॉजिकली एनाइसोगेमी प्रोसेस नाम देंगे। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये मेल गैमेट है एंड माइनस स्ट्रैंड इज फीमेल गैमेट, तो ये दोनों गैमेट से गैमेट्स फ्यूज़ होंगे, दोनों स्ट्रैंड से गैमेट्स फ्यूज़ होंगे एंड दे विल फॉर्म ज़ाइगोस्पोर्स। नाउ जो ज़ाइगोस्पोर देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, मॉर्फोलॉजिकली सेम होगा बट फिजियोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। तो इन दोनों से जो ज़ाइगोस्पोर्स हमें मिले वो देखने में एग्जैक्टली सेम होंगे बट उनका फंक्शन डिफरेंट होगा। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो, और फिजियोलॉजिकल जो कोई भी चीज़ परफॉर्म करती है फंक्शन, तो फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा उनका, यानी एक मेल गैमेट की तरह परफॉर्म करेगा, दूसरा फीमेल गैमेट की तरह परफॉर्म करेगा, लेकिन देखने में दोनों सेम होंगे। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। और उसके बाद जो ज़्यादा एक्टिव गैमेट होगा या एक्टिव जो सेल हमें मिलेगा, स्पोर हमें मिलेगा, वो होगा मेल गैमेट, और जो स्ट्रेन लेस एक्टिव होगा वो होगा फीमेल गैमेट। तो इस तरह से जो है हमारा गैमेटेंजिया एंड गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीटेड हो जाएगा। तो यहाँ तक जो हमने स्टडी किया वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन एक्टोकार्पस, जिसमें हमने देखा गैमेटेंजिया एंड गैमेट्स फॉर्मेशन। In our next lecture, we will study about fertilization, germination of zygospores, and then alternation of generation. So till then अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर कोई डाउट आपको इन वीडियोस में है या कोई भी किसी भी तरह की समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो. I will give you feedback definitely, and till then happy learning and enjoy learning.